Good morning students, how are you all? I hope you all are fit. Students, in our previous video we have learned about शब्द. तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ. सी अक्षर से मिलकर बनते शब्द अर्थ एक बतलाते हैं. शब्दों से मिलकर वाक्य बने तो पूरा अर्थ बताते हैं. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि अक्षर से मिलकर, अक्षर मीन्स जो स्वर और व्यंजन थे, वर्णों से मिलकर क्या बना था, शब्द बनते हैं. अर्थ एक बतलाते हैं, जिनसे क्या होता है, एक अर्थ बनता है. वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं. एक सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं, जो एक हमें पर्टिकुलर अर्थ बताता है. इसी प्रकार शब्दों से मिलकर वाक्य बने जो पूरा अर्थ बतलाते हैं. तो शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, सॉरी, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं. वाक्य कहते हैं. स्टूडेंट्स, वाक्य जो है, वाक्य के भी कुछ नियम होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम शब्द को किसी भी प्रकार लगा देंगे तो वो वाक्य बन जाएगा. नहीं, वाक्य भी एक व्यवस्थित रूप में बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है. सो लेट मी शो यू वन थिंग. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. और हमारे वाक्य जो है बेटा, उसके भी दो अंग होते हैं. जैसे हमने शब्द का किया था, शब्द दो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. ऐसे ही वाक्यों के भी दो अंग बताए गए हैं. एक है उद्देश्य और नेक्स्ट है विधेय. जैसा कि हम इंग्लिश में करते हैं, सेंटेंस जब हम सीखते हैं तो हम उसके साथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सीखते हैं. ऐसे ही उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को प्रेडिकेट. उद्देश्य हमें क्या बताता है कि जिसके बारे में बात की गई है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जिसके लिए जैसे बात की गई है उसे उद्देश्य कह दिया, और जो बात कही गई है उसे विधेय कहा जाता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जैसे कि राम खाना खा रहा है. तो अभी इस वाक्य में ये वाक्य बन गया, ठीक है. इस वाक्य में क्या है, ये शब्दों का मेल हो गया, शब्दों का समूह है, तो ये वाक्य हुआ. लेकिन इस वाक्य में किसके बारे में बात की गई है, राम के बारे में बात की गई है. तो राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य. इसी प्रकार खाना खा रहा है क्या हो जाएगा, विधेय. राम क्या कर रहा है, राम के बारे में वाक्य में क्या कहा गया है, वो विधेय हो जाएगा, और जिसके बारे में बात हुई है वाक्य में वो उद्देश्य हो जाएगा. सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. बेटा, जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हैं, एक खरगोश की पिक्चर है. तो इस पिक्चर में क्या है, मैं आपको इस खरगोश के बारे में बताती हूँ कि खरगोश, खरगोश तेज भागता है. तो अभी वाक्य में किसके बारे में बात की गई, खरगोश के बारे में. तो खरगोश क्या हो गया, ये क्या हो गया, उद्देश्य. ओके. तेज, और खरगोश के बारे में क्या बोला गया, तेज भागता है. तो ये क्या हो गया हमारा वाक्य में, विधेय बेटा. एंड बेटा, जो हमारे वाक्य होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं. 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य. लेकिन इनके बारे में आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इस क्लास में वाक्य के बारे में इतना ही बताया गया है. Now after this video I will send you a worksheet you have to complete it. Thank you and have a nice day.